हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अपने जीवन को चेक करने के लिए क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या क्या हम गलत चल रहे हैं, क्या हमें ठीक करने की ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा खुशहाल हो सकें। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत शराबी, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला आदमी था। डे नाइट शराब पीता था और सारा दिन गाली गलौज भी करता था और घर में लड़ाई झगड़े होते थे। सारा माहौल बहुत ही डर से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, कलेश से भरा हुआ था। उसके दो लड़के थे और वो दोनों ये सब देखते देखते बड़े हुए। और एक दिन वो शराबी मर गया और ये बच्चे दोनों बड़े हुए तो उनको अब अपना जीवन चलाना था। तो वो अपने अपने काम के लिए बिजी हो गए। एक लड़का शहर चला गया और एक लड़का गांव में ही रह गया। जो शहर चला गया वो लखपति बन गया, लेकिन जो गांव में ही रहता था, जिसको बाहर जाने का कोई शौक ही नहीं आया, वो अपने पिता जैसे ही सेम शराब पीना, गाली गलौज करना, नुकसान करना, ये सब करता रहा। तो जो एक पड़ोसी थे, जो उसके पिता के दोस्त थे, एक दिन उन्होंने शहर में उस लड़के को देख लिया और उसको बोला कि अब तुम, और उनके घर भी गया और वहाँ एक रात रहने के बाद उसको बोला कि गांव में ज़रूर आना, कई साल से तुम गांव नहीं आए हो। तो वो लड़का बोला, मैं गांव में आके क्या करूँगा, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। तो पर उस पड़ोसी ने कहा कि एक बार आना, तुम्हारा भाई भी तो वहाँ है। कहते हाँ, मैं कुछ इसलिए भी नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि उसका तरीका मुझे पसंद नहीं है। पर सेठ ने कहा, उस पड़ोसी ने कहा कि फिर भी एक बार आना जरूर, क्या फर्क पड़ता है, एक बार अगर आप मेरा कहना मान लोगे। तो दोनों को, जब वो गांव में पहुंचा लड़का, तो दोनों को उन्होंने अपने घर पे खाने पे बुलाया। और एक रात पहले से ही जो गांव में रहता था लड़का, उसको बोल दिया तेरा भाई आने वाला है, सो शराब कम पीना और मेरे घर पे खाना है। और खाने पे मैं तभी बुला रहा हूँ कि तुम कम शराब पी के आओगे, अगर तुम ज्यादा पी लोगे तो मेरे घर नहीं आ सकते हो। तो उसको कभी किसी ने बुलाया ही नहीं था, किसी समझदार इंसान ने। तो उसे लगा कि आज कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। तब तक पर उसने दो तीन, आधा उसने अपना पी लिया जितना वो पीता था। तब तक उसे उतनी बेहोशी नहीं छाई थी। उसका भाई आया और वो दोनों पड़ोसी के घर में गए। तो पड़ोसी ने पूछा उनसे, क्योंकि वो अब भी कुछ होश में था, कि तुम्हारे भाई में और तुम में इतना फर्क क्यों है? ये शहर में जाके इसने क्या से क्या बना लिया है और तुमने क्या से क्या बना लिया है? पहले तुम बताओ। तो जो गांव वाला लड़का था उसने बोला, मेरा कहीं कोई कसूर नहीं है, जो मेरे पिता करते थे वही सेम मैंने किया है, तो मैं कहाँ गलत हूँ? मैं उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। तो अब दूसरे वाले बेटे से पूछा कि तुम में इतना चेंज क्यों है? वो बोला, मैं बचपन से ही ये सब देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ और मुझे उस बात से ये समझ आई कि इतना ज्यादा किसी भी चीज की अति, किसी भी लत की अति होना, किसी भी बुरी चीज की अति होना कितना नुकसानदेह होता है। बच्चों का जीवन भी खराब होता है, खुद का भी खराब होता है और आपके पास कुछ बचता भी नहीं है। पूरा घर का माहौल नर्क में हो जाता है। तो मुझे मन में तब से ही था कि मैं कभी भी इसको छूऊंगा भी नहीं, मैं कभी ऐसे दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं कभी ऐसे रिश्ते इकट्ठे नहीं करूंगा। दोनों ही एक ही माहौल में बड़े हुए, पले बड़े, लेकिन एक ने उससे सीखा कि ये काम करना चाहिए और एक ने सीखा करना चाहिए और क्या फर्क पड़ता है। पर दूसरे ने सीखा कि ये काम मैं कभी भी नहीं करूंगा जिससे कि मेरे जीवन का इतना नुकसान है और मेरी पहचान भी खराब होती है।
दोनों ने ही उन एक ही हरकत से अपने अपने तरीके से सीखा। इसी तरह से जो मेडिटेशन करने वाले होते हैं या जो बहुत अवेयरनेस के साथ अपने परिवार में चीजें देखते चले आ रहे होते हैं, अपने दोस्तों में देखते चले आ रहे होते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है, ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, वो जो होश पूर्वक अपने रिश्तों को बचपन से देखते चले आ रहे होते हैं, होश सद जाने की वजह से हर वक्त प्रतिदिन कुछ बातों को होश पूर्वक देखते रहने की वजह से एक दिन आता है जब उनका जीवन ही होश में भर जाता है और उनसे गलतियां नाम मात्र की होती हैं और बहुत छोटी गलतियां ही होती हैं। और जो लोग सोचते हैं कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, अपने आप को निखारने की तरफ काम ही नहीं करते। वो लोग बेहोशी भरा जीवन जीते हैं, जैसा जीवन बचपन से काटते चले आ रहे होते हैं, अंत तक वो वैसा ही साधारण जीवन जीते चले जाते हैं। उनके जीवन की कोई ग्रोथ नहीं होती है। चुनाव हमारा ही होता है। कोई कहे कि भाग्य लिखा हुआ आता है, मुझे नहीं पता भाग्य लिखा हुआ आता है या नहीं आता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, भाग्य बना सकते हैं। आप अपनी होश से अपने भाग्य को बना सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि मान लिया कई बार आप पूरी तरह से शिद्दत से जो काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आपको वो सफलता नहीं मिलती है जो कि आप चाह रहे होते हैं, परंतु वो जो कंटिन्यू आप शिद्दत से काम करते चले आ रहे होते हैं और उससे जो आपको खुशी हो रही होती है कि मैंने अपना 100% दिया, और जो आप सीख रहे होते हैं और जो आपने पूरी शिद्दत से किया होता है, परसेंटेज की रेशो भले ही थोड़ी कम हुई हो, पर आप लॉस में कभी भी नहीं आते हैं, ना रिश्तों में, ना दोस्ती में, ना जो भी आप में टैलेंट है, जो भी आप काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, उसमें कमी नहीं आती है, ग्रोथ तो फिर भी मिलती ही है। चुनाव हमारा ही है कि हम बेहोश ऐसे चुपचाप जीते चले जाएं, या हम अपने आप को, अपने होश को साधते चले जाएं। तभी मैं बोलती हूँ, मूर्खों का भी साथ रखिए और अपने से ऊपर वाले टैलेंटेड लोगों का भी साथ पकड़ के रखिए। मूर्ख हमें सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, और होश से भरा हुआ इंसान और बुद्धिमान इंसान हमें सिखाता है क्या करो, कितनी होशियारी से करो, कब बोलो, कब ना बोलो, कब कितनी शिद्दत से मेहनत करते चले जाओ। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल जाती हैं। जीवन तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप अपनी लास्ट ब्रीथ के टाइम पे भी हम सीख रहे होते हैं, मृत्यु के अनुभव को भी ले रहे होते हैं। अगर हम मृत्यु के अनुभव को ही होशपूर्वक ले रहे होते हैं तो हमारा बर्थ भी पूरे होशपूर्वक होता है। हम उस एहसास को भी किसी टाइम अपने ध्यान में जाके खुद वापस अपने उस बर्थ टाइम के भी पेन लिया था हमने, या हम शांति से इस संसार में आए थे, हम उसका भी अनुभव कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म इतना खूबसूरत है और ये हमें मिला हुआ माइंड इतना खूबसूरत है, और ये हमें मिले हुए इमोशंस इतने खूबसूरत हैं, अगर हमें बैलेंस बनाना आ जाए तो जीवन में हमारी मर्जी है कि हम उसको बेहोशी से जी जाए या होश पूर्वक जिए। जो भी आपको जीवन जैसा चाहिए वैसा चुनाव आपको करना पड़ेगा, वैसे रास्ते की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन खूबसूरतियों से भरा हो। अगर आपको मेरी टॉक पसंद आ रही है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।